बहुजन मूल निवासी समाज की लड़ाई निरंतर लड़ रहे हैं। आपको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, आप डैश पे अपनी बात रखें। आदरणीय वामन मेश्राम साहब। साथियों, आज बरेली मंडल की महारैली आज यहाँ हो रही है। कल हम लोग अंबेडकर नगर में थे। इस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज से महारैलियों का आरंभ हो गया है और 9 तारीख तक 9 को आगरा मंडल में 18वें मंडल की रैली समाप्त होगी। हम लोग प्रतिदिन मंडलीय रैलियों का आयोजन कर रहे हैं। हमारे पास काला धन नहीं है, हमारे पास सफ़ेद भी नहीं है, क्योंकि हम लोग मजलूमों की लड़ाई इस देश में लड़ रहे हैं। तो मजलूमों के पास काला धन कहाँ से होगा? 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 27,000 करोड़ रुपया खर्चा किया। कहाँ से आया 27,000 करोड़ रुपया? क्या नरेंद्र मोदी के पास नोट छापने की मशीन है? नहीं है। तो ये पैसा आया कहाँ से, काला धन? ये इस देश के अंदर जो उद्योगपति है, जिनके पास अनअकाउंटेड मनी सरकार की मदद से आती है, चुनाव में उसी काले धन का इस्तेमाल किया जाता है और काले धन का इस्तेमाल करते हुए हमारे लोगों के वोटों को खरीदा जाता है। तो इनके जो एमएलए एमपी बनते हैं वो खरीदे हुए वोटों से बनते हैं। अब जब हम लोग अपने वोटों को बेचने का काम करते हैं तब वो लोग खरीदते हैं। तो खरीदे हुए वोटों से जो सरकारें बहुमत हासिल करती है वो लोकतंत्र की वास्तविक सरकारें नहीं होती है और इसलिए लोगों के कल्याण का कोई रोड मैप सरकार के पास नहीं होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है। ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जब लखनऊ में बनाया गया तो उस बनाने वाले मीटिंग में 18 दल के छोटे मध्यम और प्रदेश स्तर के दल हाजिर थे और बढ़ते बढ़ते ये 31 हो गए और कुछ दिन पहले ये लगभग 41 हो गए हैं, छोटे मध्यम और प्रदेश स्तर के। इनको मिलाकर ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है और सबसे पहले इसको आजमाने का काम, इसको प्रयोग में लाने का काम हम लोग उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। पहले आप लोगों को याद होगा कि सोनिया गांधी के नेतृत्व में यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए बनाया गया, क्योंकि कांग्रेस भी मानती है, 136 साल की कांग्रेस मानती है कि अकेले के बलबूते पर सेंटर में सरकार नहीं बनाई जा सकती। और अभी लगभग 41-42 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी बनकर, वो भी यही मानती है कि वो
अकेले के बलबूते पर सरकार नहीं बना सकती, इसलिए उन्होंने अडवाणी ने, अटल बिहारी ने मिलकर एनडीए बनाया, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। तो जमाना बदल गया है, किसी एक पार्टी की सरकार बनाना संभव नहीं है। इसलिए हमने भी राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया है। और ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा ये शेड्यूल कास्ट के लोगों का, शेड्यूल ट्राइब के लोगों का, नोमैडिक ट्राइब के लोगों का, मोस्ट बैकवर्ड क्लास के लोगों का, बैकवर्ड क्लास के लोगों का, माइनॉरिटी के लोगों का, मुसलमानों का, ईसाइयों का, लिंगायतों का, बुद्धिस्ट लोगों का, जैन लोगों का, सिखों का, ये तमाम लोगों का ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है। और इन लोगों को इस देश में परिवर्तन की जरूरत है, इनको परिवर्तन चाहिए, क्योंकि इस देश में जो परिवर्तन चाहिए वो हो नहीं रहा है। आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि इस देश में जिन ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, हमारे लोगों को पता नहीं है, ब्राह्मण हिंदू नाम के आवरण में छुपा हुआ है। वो कभी ब्राह्मण की बात नहीं करता है, वो हिंदू की बात करता है, मगर करने वाला ब्राह्मण होता है और हिंदू की बात करता है। और हिंदू की बात करने के बाद उसकी गिनती भी नहीं होने देता। तो ब्राह्मण की संख्या इस देश में 3.5% है। अगर गांव में चुनाव हो जाए, देश की छोड़ो, गांव में अगर चुनाव हो गया तो 3.5% ब्राह्मण ग्राम पंचायत का पंच चुनवा नहीं सकता। सरपंच बनाने की तो बात ही छोड़ो, जो गांव का सरपंच नहीं बना सकते वो देश की पंचायत का प्रधानमंत्री कैसे बनाएंगे? मगर बना रहे हैं। हम लोगों के वोटों को ईवीएम मशीन के द्वारा चुरा कर बना रहे हैं। इसलिए हम लोगों को एक लड़ाई ईवीएम के विरोध भी लड़नी है और हमने सुप्रीम कोर्ट में लड़कर ईवीएम मशीन को पेपर ट्रेल मशीन लगाया। ईवीएम मशीन में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एक आदमी का रिकॉर्ड दूसरे नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है और आंखों से दिखाई नहीं देता, क्योंकि यह मशीन के अंदर होता है। और अब पेपर ट्रेल मशीन 24 अप्रैल 2017 को हम सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर ईवीएम मशीन के लिए वोटों की चोरी ना हो, इसके लिए हमने पेपर ट्रेल मशीन लगाया। ये केस हमने सुप्रीम कोर्ट में जीता। किसी अखबार में ये खबर छपकर नहीं आई कि ईवीएम मशीन के साथ जो पेपर ट्रेल मशीन लगाई गई है वो वामन मेश्राम ने लगवाई है, ताकि वोटों की चोरी रोकी जा सके। वोटों की चोरी रोकने वाली ये मशीन हमने लगवाई है और आपके वोट के अधिकार को सुरक्षित करने का काम किया है, ताकि अल्पसंख्य लोगों की सरकार बहुसंख्य लोगों पर स्थापित ना हो। बहुसंख्य लोगों की सरकार बहुसंख्य लोगों की सरकार होनी चाहिए। जो इस देश में हम लोग बहुजन हैं, बहुजन का मतलब शेड्यूल कास्ट नहीं होता है। बहुजन का मतलब होता है शेड्यूल कास्ट, जिनकी संख्या 18% है और जिनकी संख्या आदिवासियों की है 8%। फिर उसके बाद में नोमैडिक ट्राइब है
उसके बाद में एमबीसी है, उसके बाद में ओबीसी है, उसके बाद में माइनॉरिटी है। ये सारे लोगों को